हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्संग में। हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव हुआ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का। तो हम जगन्नाथ जी के रथ यात्रा और उसके महत्व के ऊपर आज थोड़ा चर्चा करेंगे। हम जानते हैं जगन्नाथ जी कौन है? भगवान कृष्ण ही हैं। बलदेव जी कौन है? बलराम जी ही हैं। सुभद्रा मैया कौन है? योग माया है। तो हम देखते हैं कृष्ण लीला में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कि जब भगवान का अवतरण होने वाला था, भगवान के अवतरण के पहले किसका अवतरण हुआ? बलराम जी का अवतरण हुआ। बलराम जी देवकी के गर्भ में आए और तब भगवान ने क्या कहा योग माया से? आप ये जो बड़े भैया हैं बलदाऊ जी हैं, उन्हें आप देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए। तो वैसे तो बलराम जी और कृष्ण दोनों ही देवकी के गर्भ से आए हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें निकाला गया, अब उस समय योग माया कहती है कि अरे बलराम जी तो मेरे स्वामी हैं, मैं उन्हें कैसे अपने स्थान से निकालूंगी? ये तो ऐसा हो गया जैसे आप बॉस के सामने बॉस की कुर्सी पर जाके बैठ रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मेरी शक्ति से हो पाएगा और उसके बाद में आप मेरी बहन के रूप में कहलाओगी, हर जगह जानी जाओगी। योग माया, चंडी, कालिका, दुर्गा, इन सब नामों से आप विख्यात होंगे, अपने भक्तों के सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे और लोग आपकी मेरी बहन के रूप में पूजा करेंगे। तो यही योग माया जो बलराम जी को स्थानांतरित की देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, यही किसके रूप में आते हैं? सुभद्रा मैया के रूप में आते हैं। और हम देखते हैं सुदर्शन भी हैं। सुदर्शन कैसे हैं? केवल एक लकड़ी के तख्ते के रूप में है। क्यों सुदर्शन? तो यूजुअली सुदर्शन का तेज जो है वो 1 करोड़ सूर्यों के समान है। केवल सुदर्शन भगवान का तेज, भगवान का अस्त्र है ना, तो उनका तेज कितना है? 1 करोड़ सूर्यों के इतना। और हमारे सामने जब वो जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं सुदर्शन कैसे थे? केवल एक तख्ता है लकड़ी का। क्यों ऐसे? वो अपना तेज, वो अपना भगवत तत्व छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भी जगन्नाथ जी के रूप में अपना भगवत तत्व छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? उस समय वो क्या सुन रहे हैं? हम लीला जानते हैं ना कि जब जगन्नाथ जी का रूप आया तो कृष्ण क्या सुन रहे थे? अपनी ही बाल लीला सुन रहे थे। किसके मुख से सुन रहे थे? यशोदा और रोहिणी के मुख से सुन रहे थे। अपनी बाल लीला सुन रहे हैं और अपनी बाल लीला सुनते सुनते वो भाव विभोर हो गए। खास करके वो प्रसंग जहाँ पर रोहिणी और यशोदा दोनों भगवान की रास लीला का वर्णन कर रहे हैं, तो उस रास लीला का आस्वादन करते, सुनते सुनते वो आस्वादन कर रहे हैं। और तब उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके कान अंदर चले गए, उनके हाथ पैर अंदर चले गए, शरीर मोटा हो गया। यस, सो भगवान अपनी ही लीलाओं को सुनने में मंत्रमुग्ध हैं और उन्हें पता ही नहीं है उनके शरीर में क्या हो गया। जैसे हम जब सोते हैं तो सोने के बाद जब उठते हैं और आईने के सामने जाते हैं तब हम कैसे दिखते हैं? यस, हमको पता ही नहीं होता रात भर में क्या हो गया। लाल टपक रही है, आंखों में से कुछ कुछ आया हुआ है, उसको निकालते हैं। यस, ऐसी हमारी अवस्था होती है सुबह सुबह, तो हमें पता ही नहीं होता क्या हो गया। तो हम तो पूरे तमोगुण में हैं, इसलिए हमें पता नहीं है क्या हो रहा है। भगवान तो गुणों से ऊपर हैं, वो तो तमोगुण में नहीं जाते, लेकिन वो अपने प्रेम में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता उनके अंदर क्या हो गया। और इसीलिए ये जो लक्षण है प्रेम का, ये हर जगह पाया जाता है, ये मनुष्यों में भी पाया जाता है। जब कोई स्त्री पुरुष आकर्षित हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, वो सब कुछ भूल जाते हैं। यस, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। ये कोई अपनी बहन के लिए नहीं कहेगा, ये कोई अपने भाई के लिए, पिता माता के लिए नहीं कहे, लेकिन जैसे ही गर्लफ्रेंड आएगी और उससे शादी करने की बात होगी, फिर दिल, धड़कन, आंखें, बाल, जुल्फें, चांद सब याद आता है। यस,
उनके बारे में सब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान को भी जब वो राधा रानी को देखते हैं ये सब याद आता है, और हम तो उनके ही अंश हैं, तो नेचुरली हमें भी ऐसे कुछ याद आएगा। यस, तो ये जो प्रेम है स्त्री और पुरुष के बीच का, ये बहुत ही इट गेट्स अस क्लोजेस्ट टू अट्रैक्शन। ये सबसे क्लोजेस्ट हम आ सकते हैं कि हर जीव का भगवान के प्रति क्या आकर्षण है, ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। एंड द मिनिस्क्यूल ऑफ इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल। और इसी का अगर हम दूसरा रूप देखेंगे कि भगवान का हमारे प्रति कैसा अटैचमेंट है, वो है माँ का बच्चे के प्रति। उसमें कोई अपनापन है, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, वहां पे केवल अपनापन है, वहां पे स्वार्थ नहीं है, वहां पे केवल त्याग है। यस, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो बच्चा बड़ा होके माँ को नहीं देखेगा तो भी माँ गाली नहीं देगी। यस, वो उसे प्रेम ही करेगी। यस, सो हमारा भगवान के प्रति आकर्षण, उसका जो मिनिस्क्यूल है वो हमारा ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण, वो उसका मिनिस्क्यूल है। और भगवान का हमारे प्रति आकर्षण, माँ का जो बच्चे के प्रति आकर्षण है वो। और इन दोनों आकर्षणों में बहुत फर्क है। तो जब कृष्ण राधा रानी के बारे में सोच रहे हैं तो वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जब वो ट्रांसफॉर्म हो गए तभी नारद मुनि आए। नारद मुनि आकर के देखते हैं आकाश से, अरे कृष्ण बलराम और सुभद्रा ऐसे हो गए। वो कहते हैं नारायण नारायण, भगवान ये जो आपका रूप है ये पूरे कलयुग के लोगों को आप दिखाइए। इसका दर्शन मैंने अकेले नहीं किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे चराचर लोग इसका दर्शन करें। तो भगवान कहते तथास्तु। तो इसीलिए भगवान मनुष्यों को दर्शन देने के लिए श्री मंदिर के अंदर जाते हैं, और जो लोग भगवान को नहीं देख सकते उनको भी दर्शन देने के लिए वो बाहर आते हैं। खुद क्यों बाहर आता है? नारद मुनि को प्रॉमिस दिया है कि हर किसी को आपका दर्शन मिलना चाहिए। और इसलिए हम देखेंगे वो 1-2 दिन 25 to 30 लाख पीपल, 30 लाख लोग उस एक रास्ते पर रहते हैं, ग्रैंड रोड। एक दिन एक रास्ते पर 30 लाख लोग, आप सोचिए क्यों आए हैं? तो सारे देवतागण भी आते हैं मनुष्यों के रूप में जगन्नाथ जी के रथ को हाथ लगाने के लिए। सारे गंधर्व, यक्ष, किन्नर, चारण, हमें पता नहीं चलेगा। देखिए ना कितना जबरदस्त है। उन एक दिन के 2 दिन पहले कुछ नहीं होता है और 2 दिन बाद में कुछ नहीं होता है, सब पूरी शांत होती है। जगन्नाथ पूरी की पूरी शांत होती है। लेकिन उस एक दिन में 30 लाख लोग आते हैं। कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, उससे पहले कहां गायब थे, बाद में कहां गायब हो गए, किसी को कुछ नहीं पता। भर भर के लोग आते हैं। क्यों? जगन्नाथ बाहर आ रहे हैं। कैसे बाहर आ रहे हैं? तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो उस समय जगन्नाथ जी का जो मंदिर है दैट सिंबलाइजेस द्वारका या कुरुक्षेत्र। तो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो द्वारका या कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और वहां से जगन्नाथ जी को खींच करके गुंडीचा मंदिर, 3.5 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर है, वहां लेके जाया जाता है। वो प्रतिनिधित्व करता है वृंदावन का। सो हम जगन्नाथ जी को लेकर के कहां से, या तो कुरुक्षेत्र से समझ लीजिए या द्वारका से समझ लीजिए, हम उन्हें कहां लेके जा रहे हैं? वृंदावन लेके जा रहे हैं। और ये लीला कब हुई? जब महाभारत के युद्ध के 2 साल के बाद सूर्य ग्रहण हुआ। तो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र एक महान तीर्थ क्षेत्र है। तो सारे द्वारका वासियों ने ये निश्चय किया कि हम कुरुक्षेत्र में जाएंगे और दान धर्म करेंगे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे। तो सारे द्वारकावासी आए। तो द्वारकावासी आ रहे हैं, ये खबर किसको पता चली? ब्रज के भगवान के भक्तों को पता चली, ब्रजवासियों को पता चली।
जब व्रजवासियों को पता चली तो सारे व्रजवासी भी भगवान से मिलने आए, क्योंकि लगभग 100 साल हो चुके हैं कि वो भगवान से नहीं मिले। भगवान वृंदावन में थे 10 साल 7 महीने। कृष्णा वॉज इन वृंदावन फॉर 10 months, 10 years and 7 months। इसके बाद जब कंस का वो धनुर्याग हुआ है, अक्रूर को भेज करके उन्होंने अक्रूर को भेज करके कंस ने किसको बुलवाया? कृष्ण और बलराम जी को बुलाया, और कृष्ण कह करके गए मैं तुरंत आऊंगा, आई विल कम बैक। वो आए क्या? वो आए ही नहीं। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तब कृष्ण की उम्र कितनी है, अर्जुन की उम्र कितनी है? लगभग 110 साल, लगभग 110 साल, 112 साल। 110 में से 10 निकाल लीजिए, 100 साल। 100 साल हुए हैं व्रजवासियों ने कृष्ण को देखा ही नहीं है। तो सारे व्रजवासी कृष्ण को देखने के लिए कुरुक्षेत्र आते हैं। तो भगवान सबसे पहले अपनी माँ यशोदा से मिलते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं, रोहिणी से मिलते हैं, सारे गोप बालकों से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं, और अंत में वो राधा रानी से मिलते हैं। और राधा रानी से जब मिलते हैं उस मिलन का वर्णन ही नहीं हो सकता। दो अटूट प्रेमी एक दूसरे के साथ 100 साल के बाद मिल रहे हैं और दोनों की आंखों से आंसू झलक रहे हैं, दोनों के हृदय में तीव्र क्या है, एक्साइटमेंट है मिलने की। लेकिन जब वो वृंदावन में कुंजों में मिलते थे तो वो अंतरंग लीलाएं करते थे, और अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब सामने है, और द्वारका भी नहीं, द्वारकावासी है। यहाँ पे मूड एकदम अलग है। भगवान सोने से मढ़े हुए हैं, एक राजा के वेश में हैं, सोने का मुकुट है, कमर पट्टा है, बाजू बंद है, नेकलेस डाला हुआ है। और व्रज के कृष्ण एकदम अलग है, सिंपल धोती, ऊपर कुछ नहीं, एक मोर मुकुट, बंसी। अब बंसी छोड़ करके भगवान के हाथ में गदा आ गई है। यस। सो ये देख करके राधा रानी कहती है, अरे कृष्ण आप मिल तो गए हो, लेकिन ये वो आनंद नहीं है जो व्रज के कुंजों में आता है। तो मैं आपको व्रज के कुंजों में लेके जाना चाहती हूं। अब ये फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, तो राधा रानी और सारी गोपियां अपने मन में एक रथ बनाती हैं और उस रथ में कृष्ण को बिठाती हैं और अपने मन ही मन उस रथ को खींच करके वृंदावन लेके जाती हैं। तो जब भगवान की रथ यात्रा में जो कोई भी रथ को खींचता है, भगवान उसे किस रूप में देखते हैं? गोपी के रूप में देखते हैं। भगवान जो कोई भी रथ को खींच रहा है, भगवान उसे किस रूप में देख रहे हैं? गोपी के रूप में देख रहे हैं। सोचिए। और हम भगवान को गुंडीचा तक खींच करके लेके जाते हैं। सो भगवान गुंडीचा तक जाते हैं। गुंडीचा जो है वो भगवान का जो मंदिर बनाया पुरी में, इंद्रद्युम्न महाराज उनकी पत्नी है। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद में भगवान ने जब पूछा उनसे, अरे इंद्रद्युम्न मैं आपकी तपस्या और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आप क्या चाहिए, जो चाहिए वर मांगो। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कुछ तो मांगो। तब महाराज इंद्रद्युम्न कहते हैं कि अगर मुझे आप कुछ देना ही चाहते हैं तो क्या दीजिए, मुझे निसंतान कर दीजिए। मुझे क्या कर दीजिए? निसंतान कर दीजिए। कैसा अनोखा वर मांगा है। क्यों निसंतान कर दीजिए? क्योंकि इंद्रद्युम्न कहते हैं, तुम जगन्नाथ जी ने पूछा ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों वर मांग रहे हो? तो महाराज इंद्रद्युम्न कहते हैं कि अगर हमारी संतान होगी तो वो कहेंगे, अरे मेरे बाप दादा ने ये मंदिर बनाया, हमारा मंदिर है। तो ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, ये आपका मंदिर है, ये जगत के नाथ का मंदिर है, इसे किसी ने मेरा मंदिर नहीं कहना चाहिए। इसीलिए आप मुझे क्या कर दीजिए? निसंतान बना दीजिए।
तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी महाराज इंद्रद्युम्न की सेवा से इतने प्रसन्न हुए, इस भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, हे राजा इंद्रद्युम्न, आपको संतान नहीं चाहिए ना? ठीक है, हर साल हम स्वयं तीनों आपके संतान के रूप में आएंगे। तो जब रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रह श्री मंदिर से निकलते हैं, गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी का नाम, और उनके पास रहते हैं, वहां गुंडीचा मंदिर में रहते हैं 9 दिन। और ये 9 दिन प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान के गर्भवास का। तो जैसे एक बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, भगवान गुंडीचा में 9 दिन रहते हैं। और 9 दिन के बाद ऐसे कहा जाता है कि गुंडीचा क्या करती हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा को जन्म देती हैं। तो हर साल भगवान स्वयं गुंडीचा देवी के पुत्र के रूप में आते हैं। और फिर रथ यात्रा होती है, उसे बाहुड़ा रथ यात्रा कहते हैं। बाहुड़ा मीन्स रिटर्न, बाहुड़ा अर्थात रिटर्न। सो बाहुड़ा रथ यात्रा, वहां पर भी बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। सो रथ यात्रा वहां 9 दिन यहां पर, उसके बाद में बाहुड़ा रथ यात्रा। इसके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव होता है, उसे कहते हैं हेरा पंचमी। हेरा पंचमी क्या है? हेरा पंचमी अर्थात जब लक्ष्मी देवी अपने स्वामी जगन्नाथ जी को ढूंढने आती हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के साथ में कौन रह रहे हैं? लक्ष्मी देवी रह रही हैं। लक्ष्मी देवी जगन्नाथपुरी में क्या करती हैं? किचन में सेवा करती हैं। वो अपने पति के लिए क्या बनाती हैं? भोग बनाती हैं। अच्छा, सादा सुदा भोग नहीं। जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के लिए कितने चूल्हे हैं? 732 चूल्हे हैं। और ये 732 चूल्हे दिन में 6 बार भोग लगता है। हमारे जैसे 4 बर्नर के एक सिगड़ी पे काम नहीं होता वहां पे। 732 चूल्हे, हर चूल्हे पर 9 हंडी। 732 इंटू 9 कितनी हंडियां हो गई? और हर बार जगन्नाथ जी को सारी की सारी हंडियां ऐसे की ऐसे जाती हैं। हम जब घर में पकाते हैं तो भगवान की थाली में थोड़ा निकाल करके लेते हैं ना। 4 लोगों के लिए पकाया, उसमें से 2 बार ये 1 वाटी दाल, 1 वाटी सब्जी, 1 वाटी 1 चम्मच चटनी, ये करके 1 पीस स्वीट करके भगवान को नैवेद्य। ऐसा नहीं, 732 इंटू 9 जितने घड़े हुए वो सारे घड़े भगवान के सामने जाएंगे, सारे घड़ों का भोग लगेगा। इसीलिए जगन्नाथ जी को जगन्नाथपुरी में जो भोग लगता है उसे अबोड़ा कहते हैं। अबोड़ा, अबोड़ा मीन्स विच इज नॉट ब्रोकन, जिसमें से कुछ निकाला न गया हो। तो जगन्नाथ जी को पूरे लगभग 730, 7300 माइनस 730 जो कुछ भी हो गया वो 6500, 6700 कुछ, तो कितना है? 732 इंटू 9, 6588 घड़े भोग लगता है। इसीलिए जगन्नाथ जी ऐसे हैं। यस, 6528 घड़े एक बार का भोग, ऐसे दिन में 6 बार भोग। सोचिए जगन्नाथ जी कितना खाते हैं, तब वो भगवान है। यस, जगन्नाथ जी इतना खाते हैं कि जगन्नाथ जी की उंगलियां कभी सूखती नहीं है। जगन्नाथ जी की उंगलियां सूखती नहीं है। हम खाएंगे, थोड़ा गपशप मारते हुए बैठे रहेंगे तो उंगलियां क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। चावल, दाल, सब्जी, वो रस चिपक जाएगा। भगवान इतना भोग करते रहते हैं, इतना भोजन लेते हैं, वहां उनकी उंगलियां सूखती नहीं है। इसीलिए जगन्नाथ जी का एक महात्म्य और है। अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, कोई भी अगर जगन्नाथपुरी जाएगा, वो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं पाएगा, महापाप है।
दर्शन नहीं लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, जगन्नाथ जी का दर्शन न लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जगन्नाथ का प्रसाद नहीं खाया तो जगन्नाथ जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। यस, ये जगन्नाथपुरी की खासियत है। यू मस्ट हैव, तो जगन्नाथ मंदिर के बाहर ही आनंद बाजार है। आनंद बाजार में हर किसी को अनलिमिटेड प्रसाद मिलता है, जितना चाहिए उतना, बहुत सस्ते में, 50-60 रुपए में बहुत सारा राइस, 2 सब्जियां, दाल, हमारा पूरा पेट भर जाएगा इतना। इसीलिए हम देखते हैं। तो अच्छा, जब जगन्नाथ जी के साथ में लक्ष्मी देवी हैं, सोचिए इस जगत का हर एक व्यक्ति लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाने के लिए इतना मेहनत करता है, लेकिन वो लक्ष्मी क्या कर रही है? हर दिन 732 चूल्हों पे दिन में 6 बार प्रसाद बना रही है जगन्नाथ जी के लिए। तो अगर हम जगन्नाथ जी को अपनाएंगे, लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। हम देखते हैं नारायण क्या कर रहे हैं, वो लेटे हुए हैं शेष शैया पर, और लक्ष्मी क्या कर रही है? पैर दबा रही है। नारायण देख भी नहीं रहे लक्ष्मी को, आपने गौर किया? नारायण देखते नहीं है लक्ष्मी को, नारायण ऐसे ही लेटे हुए हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही है। हमारा प्रॉब्लम है, हमको बिना नारायण के केवल लक्ष्मी चाहिए, हमको नारायण से कुछ सरोकार नहीं है। नारायण तुम रहो अपनी जगह, कोई टेंशन नहीं, लक्ष्मी चाहिए। और इसीलिए लक्ष्मी चंचला हो जाती है। जहां नारायण नहीं है वहां लक्ष्मी का वास कभी नहीं रहेगा। यस, हम देखते हैं जितने भी बड़े बड़े परिवार हैं भारत में, वो सब बहुत धार्मिक लोग हैं। अभी अनंत अंबानी का शादी हुआ, कौन कौन नहीं आया था? यस, अच्छा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेट फिल्म स्टार्स ही नहीं, शंकराचार्य गए थे, यस, इस्कॉन के कई सन्यासी गए थे, वरिष्ठ ब्रह्मचारी गए थे, यस, रामदेव जी गए थे, बागेश्वर धाम सरकार गए थे। तो हर वो धर्म है, इसीलिए वो लक्ष्मी वहां टिकी है। बिना धर्म के लक्ष्मी नहीं टिकती। यस, तो ये लक्ष्मी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के बस सिंपल सेवा कर रही है, प्रसाद बना रही है, चूल्हा कर रही है, चूल्हे से बाहर भी नहीं आती। तो जब आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जब रथ यात्रा होती है, तो जगन्नाथ जी मंदिर से निकल करके बाहर जाते हैं और लक्ष्मी देवी को बोल के नहीं जाते, मैं जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में, कुछ नहीं बोलते, वो निकल जाते हैं। क्यों? उन्हें वृंदावन बुलाया जा रहा है। यस, शादी के कुछ साल बाद माताओं ने देखा होगा, जब भी उनके पतियों को उनके फ्रेंड्स बुलाते हैं तो वो माताओं से परमिशन वगैरह कुछ नहीं लेते, निकल जाते हैं बस, है कि नहीं? अरे माताओं के साथ बहुत हो गया, अभी थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूम करके आते हैं। उसके लिए फिर माताओं की परमिशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जैसे ही फ्रेंड्स मिल गए सब अपनी पत्नियों को भूल जाते हैं, फिर वापस घर आते हैं, है कि नहीं? ये सत्य वचन है कि नहीं? यस, सो वैसे ही जगन्नाथ जी को वृंदावन बुला रहा है, वो लक्ष्मी से कुछ नहीं कहते, वो निकल जाते हैं। अब द्वितीया को लक्ष्मी देखती है, अरे स्वामी आए नहीं। तृतीया को देखती है, स्वामी आए नहीं। चतुर्थी को देखती है, स्वामी आए नहीं। तो पंचमी को लक्ष्मी देवी अपने सेवकों को बाहर भेजती है, अरे देखो तो स्वामी कहाँ है। 3 रात हो गई, द्वितीया की रात्रि हो गई, तृतीया की रात्रि हो गई, चतुर्थी की रात्रि हो गई, जगन्नाथ जी दिख ही नहीं रहे। तो जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी के सेवक मंदिर के बाहर आकर के ढूंढने लगते हैं, और ढूंढते 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 वो कहाँ तक आते हैं? गुंडीचा तक आते हैं। स्वामी कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? और जगन्नाथ जी को पता चलता है, अरे लक्ष्मी देवी के सेवक आए हैं। जगन्नाथ जी अपने सेवकों को भेजते हैं, अरे थोड़ा जाओ। फिर जब लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए बहुत कीमती वस्त्र, अलंकार, आभूषण, हीरे जवाहरात, बहुत कीमती रेशमी साड़ियाँ ऐसा
गिफ्ट देते हैं। टिपिकल हस्बैंड वाइफ, जब वाइफ बहुत गुस्सा हो जाती है तो हस्बैंड क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं कि नहीं? तो गिफ्ट देते हैं तो वाइफ फिर से बन जाती है। यस, वाइफ खुश हो जाती है। यस, सो वाइफ को क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए और गिफ्ट चाहिए। ये दो चीजें हैं तो वाइफ एकदम खुश है। तो 3 दिन तक अटेंशन भी नहीं है, कुछ गिफ्ट भी नहीं है, तो ये लक्ष्मी देवी एकदम क्रोधित है। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं? गिफ्ट्स भेज देते हैं। तो गिफ्ट देख करके फिर लक्ष्मी देवी को बहुत गुस्सा आता है। फिर लक्ष्मी देवी के सेवक और जगन्नाथ जी के सेवकों में बहुत हैवी गाली गलौच होता है। लक्ष्मी देवी के सेवक जगन्नाथ जी के सेवकों को बहुत डांटते हैं, बहुत गाली देते हैं। ये सब देखने लायक होता है, ये एक्चुअल होता है सब, बहुत गाली देते हैं। फिर जगन्नाथ जी के सेवक सॉरी 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 बोलते हैं, वापस चले आते हैं। यस, तब भी जगन्नाथ जी वापस नहीं जाते। ये सब पंचमी को हो रहा है। यस, आए हैं द्वितीया को, पंचमी को हो रहा है। तो उसके बाद भी लक्ष्मी देवी गुस्सा है, तो और 6 दिन लगते हैं लक्ष्मी देवी का गुस्सा शांत होने में। तो पंचमी से लेके एकादशी 6 दिन हो गए। अब ये 6 दिन और पहले के 3, 9 दिन हो गए। लक्ष्मी देवी देखती है मेरे स्वामी आए ही नहीं, फिर वो अपना गुस्सा छोड़ देती है। तो स्वामी आप कब आओगे, आप कब आओगे, आइए, अब मैं आपका विरह सहन नहीं कर सकती। तब जगन्नाथ जी आते हैं। तब जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर से निकलते हैं और फिर से अपने श्री वेश में आते हैं। सो श्री मंदिर में आते ही लक्ष्मी देवी को खुश करना है। तो लक्ष्मी देवी क्या करके आई हैं? लक्ष्मी देवी सोना, है कि नहीं? लक्ष्मी अपना ऐश्वर्य कैसे प्रकट करती हैं? स्वर्ण के रूप में। तो जब जगन्नाथ जी वापस श्री मंदिर आते हैं, उस दिन को वो सोना वेश धारण करते हैं। सोना वेश क्यों धारण कर रहे हैं? लक्ष्मी देवी को दिखाने, अरे मैं तुम्हारा ही हूं, तुम लक्ष्मी हो, स्वर्ण के रूप में विराजमान हो, देखो मैंने तुम्हें हर जगह धारण किया। तो उनका मुकुट सोने का है, उनके हाथ सोने के हैं, पैर सोने के हैं, उनके आभूषण सोने के हैं। ये सब पहन के जगन्नाथ जी आते हैं। और लक्ष्मी देवी फिर हाँ ये जगन्नाथ, यस अंदर आइए। तो जगन्नाथ जी को लक्ष्मी देवी वेलकम करती है और फिर अंदर लेके जाती है। सो इन कई तरीकों से रथ यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो हम देखते हैं व्रज की गोपियों ने भगवान को हृदय में क्या किया? स्थानापन्न किया और कुरुक्षेत्र से व्रज की और अपने हृदय में ही वो खींच करके लेके गई। दैट इज व्हाई रथ यात्रा इज इंपॉर्टेंट। रथ यात्रा ऑल्सो सिग्निफाइज लक्ष्मी देवी इज गेटिंग एंग्री। और फिर लक्ष्मी देवी उन्हें खोजने के लिए आते हैं, हेरा पंचमी। और उसके बाद में पंचमी के बाद भी 6 दिन तक जगन्नाथ जी वापस नहीं आते। एकादशी होती है, एकादशी के बाद द्वादशी के दिन जगन्नाथ जी अपने रथ पर बैठ करके वापस जाते हैं। जगन्नाथ जी या भगवान कृष्ण जब वृंदावन आते हैं तो वो रास लीला करते हैं। लक्ष्मी देवी की भी इच्छा हुई, अरे मैं भी रासलीला में भाग लेना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा कृष्ण से और नारायण से कि मैं तो रासलीला में भाग लेना चाहती हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है आप रासलीला में आ सकते हैं, लेकिन आपको अपना ऐश्वर्य छोड़ना होगा, अपनी संपत्ति छोड़नी होगी। गोपियां तो धन धान्य से ये नहीं है, वो तो सिंपल लोग हैं। वृंदावन के आज भी आप देखिए, वृंदावन के ट्रेडिशनल गांव में जाइए, एकदम सिंपल लोग हैं आज भी। तो उस समय और कितना सिंपलिसिटी होगी। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी से आप रासलीला में भाग लेना चाहते हो तो आपको अपना ऐश्वर्य छोड़ना होगा, धन छोड़ना होगा, दरिद्र होना होगा। लक्ष्मी बोली नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपना धन कैसे छोड़ूंगी? मैं धन नहीं छोड़ सकती। तो भगवान ने कहा फिर आप अंदर कैसे आ सकते हो? आप अंदर नहीं आ सकते। तो जो कोई भी अपनी आइडेंटिटी खोने के लिए तैयार नहीं है, अपनी भौतिक आइडेंटिटी, यानी मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं फलाने का पति, पत्नी, बच्चा, बहन, भाई, ये सारे भौतिक आइडेंटिटीज जब तक हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं,
तब तक हम भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान की लीला में प्रवेश करने का जो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? इस भौतिक जगत के सारे उपाधियों से, उपाधियां कहां से शुरू होती हैं? मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, यहां से उपाधि शुरू होती है। आत्मा के रूप में हम स्त्री या पुरुष है क्या? नहीं, आत्मा के रूप में हम स्त्री और पुरुष नहीं है, आत्मा आत्मा है। शिव जी ने निवेदन किया भगवान से, मैं रासलीला में भाग लेना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो आप तो पुरुष हो, रासलीला में तो केवल मैं अकेला ही पुरुष हूं, बाकी स्त्रियां हैं, तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा। शिव जी बोले, नो प्रॉब्लम, मैं स्त्री बन जाऊंगा। तो शिव जी का वो रूप जहां पे वो स्त्री बन गए, वो है गोपीश्वर महादेव। कौन है? गोपीश्वर महादेव। और गोपीश्वर महादेव बनने के बाद सेवा क्या मिली? आपको रास मंडल के एंट्रेंस पे खड़ा होना है, किसी को अंदर नहीं आने देने का। आप द्वारपाल हैं रास मंडल के, तो आप अंदर भी देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं। शिव जी ने कोई प्रॉब्लम, यस आई एम वेरी हैप्पी। तो शिव जी ने अपना लिंग चेंज किया रास लीला में भाग लेने के लिए। यस, भगवान कृष्ण ने शिव जी को बोला, आप कुसुम सरोवर में डुबकी लगा करके आइए। शिव जी कुसुम सरोवर, गोवर्धन परिक्रमा में एक सरोवर है, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में कुसुम सरोवर करके, कुसुम सरोवर में गए और शिव जी गोपीश्वर महादेव बन के आ गए। इसी प्रकार नारद मुनि की इच्छा हुई, भगवान मुझे रासलीला देखनी है। भगवान ने कंडीशन कह दी, भैया तुम तो पुरुष हो, रासलीला में केवल स्त्रियां आ सकती हैं। नारद मुनि बोलते, नो प्रॉब्लम, मैं स्त्री बनने के लिए तैयार हूं। ठीक है, कुसुम सरोवर में स्नान करके आओ। नारद जी कुसुम सरोवर में गए, क्या बन के आ गए? नारदी गोपी। नारदी गोपी बन गए और वो रासलीला में भाग लिया। तो हम देखते हैं नारद मुनि, शिव जी, ये सब अपना अहंकार छोड़ते हैं, तब भगवान की लीला में हम अपना अहंकार जब तक बना के, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो फलाने की पत्नी, फलाने का पति, फलाने का भाई बहन बच्चा माँ पिता, तब तक हम भगवान की लीला में भाग नहीं ले सकते। अच्छा, नारद मुनि भी नारदी गोपी कहां बने? कहां बने? कुसुम सरोवर में। तो आप जब अगली बार गोवर्धन जाएं और कुसुम सरोवर में स्नान करें, उसके बाद कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो हमें ब्लेम मत कीजिएगा। आपका लिंग चेंज हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। कुसुम सरोवर क्या है? कुसुम सरोवर इज द एंट्रेंस टू रासस्थली। जैसे हम भगवान की पूजा के पहले स्नान करते हैं ना, यस, तो वैसे ही सारी गोपियां, भगवान सब कुसुम सरोवर में आकर के स्नान करते हैं, उसके बाद में रासलीला शुरू होती है। तो वैसे ही गोपीश्वर महादेव गोपीश्वर महादेव बने कुसुम सरोवर में, नारद मुनि नारदी गोपी बने कुसुम सरोवर में। आप कुसुम सरोवर में जाएं, उसके बाद कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यस, सो ऐसी भगवान की बहुत अनोखी लीलाएं हैं, जहां भगवान अपने हृदय को, अपने अंतरंग को प्रकट करते हैं। और भगवान का अंतरंग कैसे बना है? केवल प्रेम से बना है। भगवान का हृदय कैसा है? भगवान का हृदय छोड़ दीजिए, भगवान के चरण कमल कैसे हैं? यस, हमारा शरीर अगर आप देखेंगे तो हमारे शरीर की सबसे मोटी चमड़ी कहां है? पैर में, है कि नहीं? हमारे शरीर की सबसे मोटी चमड़ी कहां है? पैर में। यस, क्योंकि वो चलेगी, पत्थर लगेंगे, कंकड़ लगेंगे, कांटा चुभेगा। भगवान के चरण कमल कितने मुलायम हैं, जैसे नया नवेला मक्खन हो।
नया नया बिलाया हुआ माखन होता है ना, अमूल बटर नहीं, अमूल बटर पत्थर होता है। यस, अमूल बटर ये मक्खन नहीं है जो मथ करके बाहर आता है, वो ऐसे निकाल करके जो संजोया जाता है, वो जो होता है वो भगवान खाते हैं, उसको भगवान चुराते हैं। वो जैसा वाइट, एकदम क्रीमी, सॉफ्ट, एकदम मुलायम, चिपचिपा, वैसे भगवान के चरण कमल हैं। तो सोचिए भगवान का मुखारविंद, भगवान के हाथ कितने कोमल हैं। अगर भगवान के पैर इतने कोमल हैं, जब गोपियां भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पे रखती हैं तो गोपियां कहती हैं भगवान हमारे वक्ष इतने कठोर हैं, आपके चरण कमलों को इससे बहुत वेदना हो रही होगी, कृपया हमें क्षमा करिए। ये गोपियां कहती हैं भगवान कृष्ण को। ये है भगवान कृष्ण की काया, ये है भगवान कृष्ण का प्रेम। यस, क्योंकि वो ऐसे हैं इसलिए वो भगवान है, उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है इसलिए वो भगवान है। इस भौतिक जगत का प्रेम प्रेम नहीं है, वो काम वासना है। आप देखेंगे कॉलेज में जितने सारी गोरी गोरी सुंदर लड़कियां होंगी, उन्हीं को रोज डे पे रोज मिलता है कि नहीं? थोड़ी सी सांवली बच्ची को, थोड़ी अगर कोई मोटी हो, सांवली हो, थोड़े से दांत बाहर हो, एक रेड रोज मिलेगा? नहीं मिलेगा। आई लव यू है तेरे के, वही जिसको आई लव यू बोल रहे हो उसका थोड़ा सा काला तन होता, थोड़ी सी मोटी होती, थोड़े से 6 नंबर का चश्मा होता, थोड़े दांत आगे होते, तब आई लव यू आता क्या? बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं। तो ये भौतिक जगत का लव वव कुछ नहीं है। यस, ये शरीर देख के होता है। भगवान अपने भक्तों से शारीरिक किसी तरीके से, यस, उनका संबंध शारीरिक नहीं है। गोपियों के साथ भी उनका संबंध शारीरिक नहीं है। गोपियों के साथ भी जो रास लीला हुई है वो संबंध शारीरिक नहीं है। और अगर एक तरीके से उसे शारीरिक मान भी लिया जाए मान भी लिया जाए तो वो संबंध कितने समय तक चला? वो जो रासलीला की रात्रि है वो ब्रह्मा जी की एक रात्रि की अवधि तक एक्सटेंड हुई थी। भगवान की रासलीला की रात्रि ब्रह्मा जी की एक रात्रि की अवधि तक एक्सटेंड हुई। संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण सारे ब्रह्मांड तब तक स्थिर थे। ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बाद हर कोई उठा और ऐसा लगा जैसे अरे हम कल ही तो रात को सोए थे, अभी उठ गए। भगवान ने द्वारका कैसे बसाई? द्वारका बसाई, सब मथुरा वासियों को शिफ्ट कर दिया। उन्हें लगा हम यहीं पर रह रहे हमेशा से। सोचिए हमको अगर मडगांव के मडगांव या गुड़ी में ही एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होना है, कितना मगजमारी है। और द्वारकावासी मथुरा से द्वारका शिफ्ट हो गए, अपने सारे सामान, हीरे जवाहरात, गहने, बैंक बैलेंस सबके साथ सोते सोते एक रात्रि में। और दूसरे दिन उन्हें उठ करके लगा अरे मैं तो यही रह रहा था जिंदगी भर। ये है भगवान। यस, ये है भगवान। हम केवल भगवान की रास लीला को देखते हैं और बोलते हैं यार भगवान की इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी, मेरी 4 क्यों नहीं हो सकती? अरे तो भगवान ने गर्लफ्रेंड बनाने के साथ साथ और बहुत कुछ किया है, वो भी तो करो। यस, भगवान की 4 नहीं करोड़ों थी, आप करोड़ों करो। यस, उसमें से 16,108 के साथ शादी की, आप करो थोड़ा 16,108 के साथ शादी। अच्छा, 16,108 के साथ शादी नहीं, हर किसी को सोने जवाहरात का बना हुआ महल। हमको एक 2 BHK लेने में जिंदगी निकल जाती है।
16,108 महल बने थे। यस। अच्छा, इतना ही नहीं, अच्छा ऐसा भी नहीं कि अभी आज तुम्हारी बारी, कल तुम्हारी बारी, परसों तुम्हारी बारी, और 16,108 दिन के बाद फिर तुम्हारा नंबर। ओके, हरे राम। भगवान एक आते थे, 16,108 हो जाते थे, एक एक कृष्ण एक एक रानी के साथ हर रात्रि। ये कर सकते हैं? अच्छा, इतना भी छोड़ दो, 16,108 रानियां, हर एक से 10-10 बच्चे। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कहीं बंद में ही बराबरी कर सकते हम भगवान की। हम केवल, हमारे पास क्या चाहते हैं, 4 गर्लफ्रेंड हो जाए, बहुत है। हाँ हाँ हाँ, मैं कृष्ण बन गया। चलो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, डांडिया रास खेलेंगे। यस। कितनी मूर्खता है, कितनी बचकानी बातें हैं। भगवान ने रास लीला की किस उम्र में? 8 साल की उम्र में। हमें 8 साल की उम्र में कुछ पता होता है? स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, कुछ नहीं पता होता 8 साल की उम्र में। भगवान ने रास लीला 8 साल की उम्र में की। अच्छा, उससे पहले 7 साल की उम्र में भगवान ने गोवर्धन उठाया। आप थोड़ा गोवर्धन उठाओ। गोवर्धन उठाया, उसके 1 साल के बाद रासलीला की। आप थोड़ा गोवर्धन उठाओ ना, फिर रासलीला के लिए लड़कियां हम सप्लाई करेंगे, आप टेंशन न लो, आप गोवर्धन उठाओ। यस, आप गोवर्धन उठाओ। वो कुछ नहीं करना है, मेरे को रासलीला करनी है। हर कोई उतावला हो रहा है रासलीला करने के लिए, मूर्ख। यस, ये होता है जब हम तत्व को, भगवान को, लीलाओं को सही रूप में नहीं पहचानते। हमें वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है। यस, भगवान महान है, उनके सारे कार्य महान हैं। यस, तो उनके गर्लफ्रेंड्स होना, वो नंबर भी महान है। उनकी शादी करना, उनके बीवियां भी नंबर महान है। उनके बच्चे, वो नंबर भी महान है। वो भगवान महान है। वो ये दिखाने के लिए करते हैं कि वो महान है। अच्छा, अगर इससे पहले उन्होंने प्रभु राम के रूप में एक पत्नी व्रत भी तो धारण किया है कि नहीं? तो आप भगवान को केवल कृष्ण के रूप में क्यों देखते हो? राम के रूप में भी देखो ना। तब तो वो एक पत्नी व्रत थे ना। शूर्पणखा आई, लिया क्या? नहीं। वेदवती आई, लिया क्या? नहीं। कितनी सारी आई स्त्रियां, हर किसी को राम चाहिए थे, नहीं लिया। तुम उनके आदेश को क्यों नहीं? तो ये कृष्ण लीला और राम लीला में अंतर है। राम लीला को हम क्या कर सकते हैं? अनुकरण कर सकते हैं। राम लीला का हम अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन वो हमें अनुकरण करने के लिए मजा नहीं आएगा। राम सब कुछ छोड़ के चले गए, पिताजी ने कहा अरे नहीं, सब छोड़ के चले जाओ, अपने भाई को सब दे दो। आज कोई भाई करेगा क्या? पिता बोलेंगे सब अपने भाई को दे दो, काहे का भाई? यस, डायरेक्टली कितने हम? 3। यस, तीनों का बराबर बंटवारा होगा, ठीक है ना? ये तुम्हारा, ये घर का हिस्सा तुम्हारा, ये खेत का हिस्सा हमारा, और ये बैंक बैलेंस तुम्हारा, ठीक है ना? हाँ। तो यहां पे हम राम नहीं बनना चाहते। यस, राम की लीलाएं अनुकरणीय हैं, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। कृष्ण की लीलाएं अनुसरणीय हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण और अनुकरण, इनमें अंतर है। अनुकरण मीन्स आप एक्शंस को ही डुप्लीकेट करते हो। अनुसरण यानी उस कार्य के पीछे के जो चेतना है, उस चेतना को आप डुप्लीकेट करते हो। भगवान ने रासलीला क्यों की है? प्रभु राम के रूप में जब भगवान दंडकारण्य में घूम रहे थे, भगवान इतने सुंदर हैं कि दंडकारण्य के ऋषि मुनियों के मन में भगवान के प्रति कामुक वासनाएं जागृत हो गई। और दंडकारण्य के ऋषि जाकर के भगवान को कहते, भगवान हम क्या करें, हम ऋषि हैं, लेकिन आपकी सुंदरता को देख करके आपके प्रति आकर्षित हो गए। भगवान राम बोलते, यस, टाइम प्लीज,
मैं अगली बार आऊंगा कृष्ण के रूप में, आप सब गोपियों के रूप में मेरे साथ आओगे और तब उस समय मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तो जो सारी गोपियां आई उनमें नित्य सिद्ध गोपियां हैं, श्रुतिचारी गोपियां हैं, ऋषिचारी गोपियां हैं। यस, ये गोपियों के अलग अलग भाग हैं और भगवान उन सारी गोपियों की अंतरंग इच्छाओं को जान करके उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। इस आदान प्रदान में जो पूरी तरह डूब गए वो कृष्ण है जगन्नाथ। गोपियों के साथ में अपने आदान प्रदान में जो पूरी तरह डूब गए वो कृष्ण है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी का एक और नाम है। जगन्नाथ जी का क्या नाम है? माधुर्य रस घनावृत मूर्ति। क्या नाम है? माधुर्य रस घन आवृत मूर्ति। सो वो कृष्ण जो घने माधुर्य रस से भरे हुए आच्छादित हैं। आवृत मीन्स कवर्ड, घन मीन्स बहुत ही कड़क, घन मीन्स डेंस, माधुर्य रस घन, वेरी डेंस माधुर्य रस एक्सपीरियंस कृष्णा is covered with it, and that covered Krishna is Jagannath. So जैसे हम देखते हैं जगन्नाथ जी कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु हैं। क्यों हैं? हम देखते हैं कई बार हम प्रभु जी के पास कुछ काम करने के लिए जाते हैं, प्रभु जी ये सर ये थोड़ा काम कर दीजिए, हाँ ठीक है देखेंगे। बाद में हम मैडम से बोलते हैं, मैडम थोड़ा सर जी से काम करवाइए। मैडम सर को, अरे इनका काम कर दो, अच्छा तुम बोलती हो तो कर देते हैं। सो जब मैडम बोलती हैं तो सर जी फटाफट काम कर देते हैं। तो ऐसे ही मैडम के होशो हवास में डूबे हुए हैं हमारे कृष्ण, तो अपने भक्तों को तुरंत देख लेते हैं। कृष्ण किसके बारे में सोच रहे हैं? राधा रानी के बारे में सोच रहे हैं। और राधा रानी के बारे में सोचते सोचते इतने खुश हैं, अच्छा तुम भी हो क्या? ठीक है तुम भी भक्त, ठीक है तुम भी भक्त, तुम भी भक्त, कोई बात, मैं बहुत खुश हूं। जैसे व्यक्ति अपने बर्थडे पे बहुत खुश होता है, यस तुम जो चाहिए मांगो, वैसे ही जगन्नाथ जी राधा रानी की चेतना में बहुत खुश हैं। यस, सो सबको दिखाने के लिए राधा रानी की चेतना में जो जगन्नाथ हैं वो कृष्ण है, वो जगन्नाथ है। और वो कृष्ण वही राधा रानी की चेतना में जब हर किसी को जा जा करके प्रेम देते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। यस, तो जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु दोनों सेम कृष्ण हैं, दोनों सेम राधा रानी के मूड में हैं, लेकिन जगन्नाथ अपने आप केवल अपने में ही उस माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु उस आस्वादन को बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन जगन्नाथ एंड चैतन्य महाप्रभु। बट इन एसेंस बोथ ऑफ देम, जगन्नाथ एंड चैतन्य महाप्रभु, are ecstatic manifestations of Krishna in Radharani's love. Yes. So ये है जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा। आप सबने बहुत अच्छे से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।